किसी महापुरुष ने कहा, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के विश्वास पर सब छोड़ दे बंदे। भगवान के विश्वास पर सब छोड़ दे बंदे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में बैठा है, हृदय के देश में बैठा है। ये सारे संसार को भ्रामयन घुमा रहा है। सर्वभूतानि, मेरे को तेरे को नहीं, सारे भूता को नचा रहा है। भ्रामयन सर्वभूतानि, यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे घड़ी यंत्र चलती रहती, रुकती नहीं। भगवान की माया नचा रही है और हम नाच रहे हैं। तो शंकर कैसे बनना है? यस्यांके च विवादी भूतल सुता। मैंने पति पत्नी का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ। पत्नी पति के सुख के लिए काम करे, पति पत्नी के सुख के लिए काम करे, और कर्म करते करते अपने दोनों के दिमाग में विवादी भूतल सुता। देवा पगा मस्तक, मस्तक में गंगा, पवित्रता, मस्तक पर चंद्रमा, शरीर पर विभूति, गले में सर्प। राजा जनक की कथा आती है। उपनिषदों में राजा जनक की कथा, पुराणों में राजा जनक की कथा आती है कि जनक महाराज को कोई मिलने आया और कहा, जब आया मिलने तो जनक महाराज महल के अंदर बैठे हैं, सोने का झूला लगा हुआ है, झूले पे राजा जनक बैठे हैं, झूले के दोनों तरफ दो पत्नियां हैं, झूला झूल रहा है और दोनों पत्नियों के कंधों पे जनक ने हाथ रखा हुआ है और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं। और जो आया तो उसने देखा तो ये सोच के आया था कि कोई वैरागी जनक होगा, कोई त्यागी जनक होगा, कोई संसार से दूर रहने वाला जनक होगा, कोई संसार को छोड़ के बैठा हुआ जनक होगा, संसार की माया मोह से दूर कहीं अलग से जीने वाला जनक होगा। पर उसने जब नौकर से पूछा जनक, तो नौकरों ने इशारा किया, वही है जनक जो दो रानियों के साथ बैठे हैं। इसने प्रणाम भी नहीं किया, वापस जाने लगा। जनक ने कहा, रुको। इसने कहा, नहीं, समझ आ गई बात। बोले, नहीं, अतिथि हो, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, एक दिन विश्राम करो, उसके बाद आप जा सकते हो। नौकरों ने घेर लिया। जनक ने कहा, इनको अतिथि भवन में ले जाओ, स्नान की व्यवस्था करवाओ, देह शुद्धि की व्यवस्था करवाओ, रहने की व्यवस्था करवाओ। जनक अपने काज में चले गए। नौकर इस लड़के को, इस आदमी को, इस मनुष्य को, इस मानव को लेकर चले गए जो जनक के पास ज्ञान की दीक्षा लेने, ज्ञान का मार्ग ढूंढने, ज्ञान की भक्ति की बातें सुनने के लिए आया था। लेकिन देखा, जनक तो पत्नियों में फंसा है, जनक तो झूला झूल रहा है, जनक तो मस्ती में है। जैसे पिछले दिनों आपने चर्चा सुनी कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी वालों ने राज्य बना लिया
वो एक मुसलमान लड़की के साथ मिलकर के महबूबा मुफ्ती। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? लेकिन मैंने बहुत गहराई से विचार किया कि संघ वालों को, भारतीय जनता पार्टी वालों को, सनातन धर्म वालों को पता ही नहीं था कि कश्मीर में हो क्या रहा है, सत्ता क्या है, शासन क्या है, व्यवस्था क्या है, रास्ते क्या हैं, उपत्यकाएं क्या हैं, पहाड़ियों में जीवन कैसा है, इसका पता ही नहीं था। तो 2.5 साल तक बिना विचारे, बिना सोचे, अपने को वहां फंसा करके 2.5 साल तक शासन किया और 2.5 साल में जाकर के वहां महबूबा मुफ्ती के साथ में मिल करके पूरे कश्मीर को समझ लिया। और समझने के बाद गठबंधन तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ने के बाद में 370 धारा खत्म, भेद पता लग गया। राम माधव जी गए, घट घट की बात पहचान ली, कौन अपने हैं कौन पराये हैं उनका विश्लेषण कर दिया, काट फाट कर दिया, डोभाल गए, देख लिया, अमरनाथ की यात्रा को ठप कर दिया, जितने थे सनातन धर्म के लोग सबको वापस बुला लिया और वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। और जिनके साथ सरकार बनाई थी उनको जेलों में डाल दिया। किसी ने चर्चा की कि चाइना के साथ 18 बार मोदी मिला, 18 बार मोदी मिला। अरे भाई, जब तक हम किसी के मिलेंगे नहीं तो उसके अंदर की बात हम कैसे पहचानेंगे? अब 18 बार मोदी मिला होगा तो 18 बार अलग अलग प्रकार से चर्चा हुई होगी। मोदी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो बचपन से झाड़ू लगा रहा था, चाय बेच रहा था, ऑफिस को साफ कर रहा था, गद्दियों को लगा रहा था, घर घर जाके भिक्षा मांग रहा था, पत्रकारों को जलाने के लिए शमशान घाट तक जा रहा था, और शासन सत्ता मिली तो कच्छ भुज को ठीक किया, गुजरात को ठीक किया, और 3 दिन में पूरे गुजरात को अपने कंट्रोल में ले लिया। गोधरा कांड हो गया। उसके बाद में शासन सत्ता ने कितना भयंकर उत्पात किया, लेकिन उन सब में से निकलते निकलते सरकारी मशीनरी में क्या कमियां हैं। यदि आप ये सोचेंगे कि ये एमएलए और ये एमपी सरकार को चलाते हैं, ये नहीं चलाते। ये जो हमारा प्रशासन तंत्र है, ब्यूरोक्रेसी, ये ऐसी घुमावदार चीजें हैं, ये बातें ऊपर तक पहुंचने ही नहीं देती। मालिक के नीचे नौकर के नीचे नौकर के नीचे नौकर है। जैसे डीएम के नीचे एसडीएम, एडीएम, ऐसे एसपी, डीएसपी, कोतवाल, सिपाही, हवलदार, होमगार्ड। नीचे की बात डीसी तक पहुंचती नहीं, नीचे की बात एसपी तक पहुंचती नहीं, और एसपी तक जब बात पहुंचती है तो जलेबी बना बना के ऐसी जलेबी बनती है तो किसी की समझ में नहीं आती। और वो ऊपर से जो ऑर्डर होता है, उन ऊपर वाले का ऑर्डर उसको पता ही कि नीचे हो क्या रहा है। शासन सत्ता यदि कहेंगे कि ऊपर का तंत्र बदल जाएगा, तो ऊपर का तंत्र नहीं, ये पूरा ही तंत्र सड़ा हुआ है। आप देखते हैं दंगे होते हैं, मेरे सामने, मेरे जीवन में, मैं किसी एसपी के पास बैठा हुआ था, ऐसी कोई धर्म चर्चा चल रही थी, संसार की चर्चा चल रही थी, क्योंकि अब हम जैसे लोगों को तो सरकार वाले कोई बुलाएंगे तो ज्ञान की बात ही होगी। तो मेरे मित्र थे, मित्र क्या थे, पुलिस कर्मचारी, एसपी, तो बुलाया करते थे। 1-1 घंटा 2-2 घंटे बैठते, लेट हो जाता तो कभी उनके घर में जाके परिवार में भोजन कर लेते।
एक दिन उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, तो बैठे बैठे एक आदमी आया, उसने सैल्यूट मारा और उससे पूछा क्या है। बोले हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। किसने किया? बोले दूसरे ने किया। बोले हुआ क्या? बोले ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन दोनों गाड़ियों को लगा है और हमने मामला सॉल्व कर लिया। और उसके बाद में मैं बाजार में आया तो जिसकी गाड़ी ठुकी थी वो भी अपने ही था, और जिनकी पुलिस की गाड़ी ठुकी थी वो बिना बोले ही दूसरे स्टेशन से आए थे, बिना किसी हाजिरी के, अपनी तफरीह लेने के लिए। तो जब मैंने खोज की तो पता लगा कि सब झूठ ही झूठ है। एक्सीडेंट हुआ ये ठीक है, लेकिन जिसका हुआ अब वो पुलिस से क्या पंगा ले। और पुलिस वाले हैं तो धाराएं 20 लगा देंगे, तो उसका क्या बना लेगा, क्या बिगड़ लेगा। तो मैंने कहा भाई साहब क्या करोगे? बोले करना क्या है, अपनी गाड़ी ठीक करवा लूंगा। ऐसे शासन सत्ता है। अभी ये कोरोना चला हुआ है, किसी को पता नहीं है इस बीमारी का इलाज क्या करना है, बस एक ऊपर से तंत्र चला है। बिहार में चुनाव हो रहा है, लोग दुनिया के भाग रही है, लेकिन कोई बोलता ना, कुछ नहीं होता कोरोना से। फ्रांस में के राष्ट्रपति ने कुछ बोला तो भारत में कुछ संप्रदाय के लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। पर क्या हो रहा है? उधर महाराष्ट्र में वो जो मंत्री है वो कहता मंदिर खुलने ही नहीं दूंगा। तो क्या हो रहा है? मैंने जो ब्यूरोक्रेसी है वो कुछ समझने नहीं देती। तो ब्यूरोक्रेसी को समझने के लिए, शासन तंत्र को समझने के लिए घुसना पड़ता है। चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो मोदी 18 बार चाइना के राष्ट्राध्यक्ष को मिला हो। वो मिलना नहीं है, वो उनके अंदर की बात को पकड़ना है। जब हम टीवी में भी डिबेट सुनते हैं, बातें सुनते हैं, तो हमको लगता है युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि वो जो टीवी में देते हैं तो 15 मिनट बात करेंगे तो 3-4 हजार तो गोली दाग देंगे, मशीन गन की गोलियां, टैंक की गोलियां, टैंक के तोप, और हवाई जहाज गिर रहा, पड़ रहा, मर रहा, जबकि कुछ भी नहीं हो रहा। 15 दिन पुराना सीन दिखाते जाएंगे, बस गोलियां चलती जाएंगी, देखते जाओ, गोली चलती, गोला फट रहा, टैंक फट रहा, आदमी मर रहे, और हम तो रोटी खा रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी है। जब तक शासन तंत्र को नहीं ठीक किया जाएगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। बॉर्डर के ऊपर लोगों को बिठा रखा है। अभी बद्रीनाथ की यात्रा चल रही है, यात्री गाड़ियों में भर के आ रहे हैं। यात्रियों से पूछा कोई चेकिंग? बोले कोई चेकिंग नहीं है, जाओ, जिसको मरना मरो, जिसको जीना जियो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो सावधान है वो भी मर रहे हैं, जो असावधान है वो भी मर रहे हैं। मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। किसको? मौत को मास्क लगाओगे? बोले ना। जीवन यदि समझ में आ गया तो जीवन में दुख है ही नहीं, और शासन तंत्र यदि समझ में आ गया तो शासन तंत्र में कोई दुख नहीं है। मोदी ने 18 बार चाइना के प्रधानमंत्री को, राष्ट्राध्यक्ष को मिला, यून सिंह पिंग। उससे समझ में क्या आया कि बोल मेरी मछली कितना पानी। तो उसने अपनी औकात दिखा दी कि मैं लद्दाख को भी लूंगा। तो भारत ने कहा तू तो लद्दाख को लेगा,
पर हम तो तिब्बत को लेंगे और तिब्बत को भारत में मिलाएंगे। जैसे हमने सिक्किम को मिलाया, वैसे हम तिब्बत को भी भारत में मिलाएंगे, सियाचिन ग्लेशियर को भी भारत में मिलाएंगे और बाल्टिस्तान को भी भारत में मिलाएंगे। आप सोचेंगे ये कथा करते करते बाल्टिस्तान कहाँ आ गया, सियाचिन क्या आ गया, कराकोरम मार्ग क्या आ गया। इसकी आवश्यकता है, क्योंकि ये रहेगा तो सनातन धर्म रहेगा। सनातन धर्म को वहां तक पहुंचाना है, यहां तक था पहुंचाना है, उनको रियलिटी को दिखाना है, उनको रियलिटी को समझाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम सब जो शव बन चुके हैं, हमें क्या, हमारा क्या बिगड़ रहा है? दो करोड़ का मकान बनाएंगे हम, लेकिन हमारे मकान के सामने खड्डा है, उसमें एक बोरी सीमेंट की नहीं डालेंगे कि सड़क ठीक कर ले अपनी। सड़क सरकार ठीक करेगी। घर के अंदर 4000 बिजली के एलईडी के बल्ब लगा देंगे, लेकिन घर के दरवाजे के बाहर 2 एलईडी के बल्ब नहीं लगाएंगे कि जिससे बाहर प्रकाश हो जाए। घर के अंदर 200 पानी के नल लगाएंगे, 200 लैट्रिन बनाएंगे, पर घर के बाहर एक थोड़ा सा भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं करेंगे कि सड़क पर जाता आदमी पानी पी ले। हम शव बन गए हैं, शव, हम मुर्दा बन गए हैं। हमको शिव बनना है, ईश्वर को बीच में लाना है, अपने ही अंदर नहीं, जो सामने चल रहा है उसमें भी ईश्वर है, उसमें भी आत्मा है, उसको भी प्यास लगती है, उसको भी भूख लगती है, उसके मन में भी कुछ कामना है, उसकी पूर्ति कर रहा। ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर सबके हृदय में बैठा है। जीवन की यात्रा शंकर बनना है तो धर्म पत्नी के साथ प्रेम, पति पत्नी के साथ प्रेम, बच्चों के साथ प्रेम, परिवार के साथ प्रेम, सबके साथ यथा योग्य व्यवहार, समान व्यवहार नहीं, यथा योग्य व्यवहार। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।